अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी खैरियत से हैं। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। सुबह के टाइम से मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ता करने बैठी हूँ। और नाश्ते में बनाई है आज लस्सी। लस्सी के साथ है बेकरी। बेकरी में है बन और साथ में केक रस। वेलकम टू ट्विन मेकर्स व्लॉग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जस्ट मैं और शेजी बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। और जैसा कि हम फैसलाबाद से, मतलब मैं फैसलाबाद से हूँ और मुझे आदत है, मैं जो है ना वो डिप करके खाती हूँ। बिस्किट हो तो वो चाय में डिप करके, और अगर केक रस या कोई भी चीज़ है जो लस्सी दूध सोडा वगैरह, तो मैं डिप करके ही खाती हूँ। थोड़ा पेंडू तो लगता है लेकिन मुझे मज़ा आता है। हर किसी के हर चीज़ खाने के अपने अपने अंदाज होते हैं, अपना अपना स्टाइल होता है। अच्छा जी, दोपहर का कुछ काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी सी बिरयानी मैंने अपने लिए ली है। आज कुछ तबीयत मेरी सेट नहीं है तो मैं जो है ना वो कुछ थकावट सी है और कुछ काम भी खास नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ी सी बिरयानी मैंने ली है अपने लिए, कल की बनी हुई थी। और साथ में जो है वो सैलड अपने लिए कट कर लिया। खीरा है, तर है और साथ में लेमन है, लीमू है। तो इसको जो है ना मैं स्क्वीज़ करके इसके ऊपर डाल के खाने वाली हूँ। थोड़ा सा रायता साथ में बनाया है। रायता मैं बाद में एंड पर वैसे ही खा लेती हूँ। रायता चावलों पर डालकर जो है ना खाना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी, अब मैं डिनर बनाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। ये एक कबाब रेसिपी है, कीमे के, बीफ कीमे के कबाब, जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, जूसी बनते हैं, जैसे कि रेशमी कबाब होते हैं उसी तरह के होते हैं ये। तो कीमा जो है वो मैंने फ़ैट के साथ ही मंगवाया था, बट दोबारा इसको चॉप कर लेना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस तरह से कबाब टूटता नहीं है और जो है ना कीमा वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। और इसमें जो है वो आप घर में इसको दोबारा से अगर करते हैं, मिन्स करते हैं, तो इसमें आप शामिल कर लें प्याज, अदरक और लहसुन। अगर आपको पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं प्याज, अदरक और हरी मिर्ची इसमें शामिल करने वाली हूँ और करके जो है इसको चॉप करने वाली हूँ। 3 छोटी प्याज मैंने कट करवा ली भाभी से। और इसके अंदर जो है ना वो साथ में अदरक और सब्ज़ मिर्च जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ तक तो मेथड सेम है, बस 2-3 चीज़ें जो हैं डिफरेंट इसमें शामिल होती हैं और बहुत ही मज़े के जो है ना वो फिर कबाब जो है वो सॉफ्टी से बन जाते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी ताकि वो एक जैसी हो जाएं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बाद में शामिल करेंगे। और इसमें इस चॉपर में 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो इस चॉपर का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। सच में मुझे बहुत इसने ना ईज़ी कर दिया है, बहुत ज़्यादा जल्दी सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर पहला टर्न जो है वो मैंने अच्छे तरीके से कीमे का मिन्स कर लिया है और बाकी का भी करके रख लिया है। यहाँ पर इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ ब्रेड के 2 से 3 पीस आप ब्रेड के शामिल कर दें। और इसमें क्रीम ऐड होगी, थोड़ी सी क्रीम, या तो दूध की मलाई आप शामिल कर लें या फिर टेट्रा पैक क्रीम, वो स्किप हो गई है मुझसे, तो वो भी शामिल होगी। और थोड़ा सा जो है वो धनिया और पुदीना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक जैसी करके अब मैं इसमें जो है ना वो मसाले ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से नमक और 1 टेबलस्पून के हिसाब से चिली फ्लिक्स और 1 टेबलस्पून के हिसाब से ही जो है ना वो सुरख मिर्च पिसी हुई। क्योंकि ज़्यादातर कबाब का जो मसाला होता है ना वो बड़ा स्पाइसी होता है, मज़े का लगता है। और 1 किलोग्राम कीमा है तो इसके मुताबिक ही सारी चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ, ज़ीरा और सूखा धनिया भी। और मैंने इसमें शामिल किए थे 2 टेबलस्पून भर के नेशनल कबाब मसाले के 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ना शामिल किए थे। यहाँ पर अब मैं इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ना वो टीस्पून के हिसाब से शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था गोल्डन प्याज, सुरख प्याज जो मैं इस्तेमाल करती हूँ हंडिया के लिए, वो शामिल किया था। ये प्रॉपरली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट इसके साथ भी बहुत ही अच्छा परफेक्ट जो है ना वो रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर इसका आता है। तो अब जो है ना मैं हाथों से इसको मिक्स करने वाली हूँ। ज़रूर ग्लव्स पहन कर ही करती हूँ क्योंकि वो बाद में जो है ना वो फिंगर्स जो हैं वो काफ़ी स्पाइसेस लग जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि कीमा जो है ना वो मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे माशाल्लाह से बड़ी ईद आ रही है तो फिर सारा टाइम यही कुछ होना है, कभी जी बीफ कबाब, कभी मटन कबाब, तो कभी ऊँट के कीमे की टिक्कियाँ, तो मज़ेदार से ये सारी चीज़ें बनती रहनी हैं घरों में। कुर्बानी के दिनों में इसी तरह से होता है। तो पहले से अगर कुछ रेसिपी हम अपना माइंड सेट कर लें और कुछ बना लें, एक दो बार प्रैक्टिस कर लें,
तो फिर वो जो क्या कहते हैं हाथ पर सेट हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इस आने वाले मंथ में गर्मी चाहे जितनी भी है, कीमा गोश्त तो खाना ही पड़ना है और बनाना भी पड़ना है। इतनी गर्मी में किचन में जाना पड़ना है और सब कुछ बनाना भी पड़ना है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और मिक्स करके जो मैंने रख दी हैं, अभी जो है ना जस्ट फ्रिज में मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया था ताकि सारी चीज़ें जो ना मैरिनेटेड अच्छे से फिक्स हो जाएं। यहाँ पर मैं अभी एक आलू बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाना है आलू पकौड़ियाँ, तो उसके लिए एक आलू मैंने रखा हुआ है वो बॉयल होने के लिए, और साथ में मैंने सारे कबाब जो है ना वो स्टिक्स पर लगा लिए हैं, बना लिए, बनाकर मैंने रख दिए। गर्मी का कोई हाल नहीं है इस टाइम, जो है ना वो दुपट्टा भी नहीं लिया जाता किचन में, दुपट्टा भी उतार के मैं साइड पे रख देती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही होती है। तो सारे कबाब बन गए, इनको रख दिया फ्रिज में, और ये तकरीबन मैं आधे घंटे तक जो है ना शेख जी के आने से पहले पहले इन्हें रेडी कर लूँगी। और बस आलू भी यहाँ पर बॉयल हो गया है। पकौड़ियों में आलू बड़ा ही मज़े का लगता है। कबाब फ्राई करने का भी बड़ा इजी सा मेथड है, बड़ी लो फ्लेम पर आप इनको धीमी आंच पर फ्राई करते रहें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर तेज़ आंच पर करें तो ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो है ना मुनासिब सी हल्की सी आंच पर थोड़े थोड़े करके रखने शुरू कर दिए हैं। और ये मेरा पुराना तवा है, जैसा कि आपको पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ, इसी से मेरा काम चल रहा है और मैं चला रही हूँ, और ये बहुत ही सूटेबल है मुझे इस तरह की चीज़ों के लिए। रोटियों के लिए तो फिर मैंने नया भी लगाया हुआ। तो इस एक टाइम में तकरीबन 6 से 7 कबाब मैंने इस पे लगा दिए और आहिस्ता आहिस्ता से इनको फ्राई करना शुरू किया। पहला टर्न जब हो गया तो उसको साइड पे कर दिया ताकि वो अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएं और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, क्योंकि शेख जी बहुत ज़्यादा ना फुल्ली पका हुआ कबाब पसंद करते हैं, और ज़्यादा ये भी कि ऊपर से भी ज़रा सा क्रिस्पी सा हुआ हो। मेरी सिस्टर को भी इसी तरह का पसंद है। और गर्मी और जैसी भी कंडीशन है, खाने तो बनने ही बनने। एक तरफ कोयला रखा हुआ है स्मोक देने के लिए, तो थोड़ा सा स्मोक दे दूँगी। बाद में तो बिल्कुल जो है ना फिर बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे कि ये बाज़ार के ही कबाब हैं, और फ्लेवर में भी बाज़ार के ही लगेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही लगेंगे इंशाल्लाह। आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर सारे कबाब ऑलमोस्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको जो है ना वो बस जस्ट स्मोक देना है। आपने मुझे बताना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का मुझे इंतज़ार रहता है। आपकी बहन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो आप एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके, एक थम्स अप देके हौसला अफजाई किया करें सारे उन यूट्यूबर्स का, सारे उन स्मॉल यूट्यूबर्स का जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उन्हें इनकरेज करें और बताएं अगर कहीं कमी बेशी है तो वो भी आप उन्हें गाइड करें। यहाँ पर स्मोक दिया और मैंने बॉक्स के ऊपर जो है ना वो ढक्कन प्लास्टिक का था वही रख दिया। तो शेख जी ने एकदम मुझे डांटा, कहते ये देखो यहाँ से जल रहा है। तो मैंने कहा बस मेरा काम हो गया, बस मैं इसको उठाने वाली हूँ। पर मेरा ये जो डिब्बा है ना, ये थोड़ा सा मैंने मैस कर लिया अपनी छोटी सी बेवकूफ़ी और गलती की वजह से। चलें जी, स्मोकी कबाब तैयार हैं, खाने के लिए भी तैयार हो जाएं। अच्छा जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कुछ अपसेट थी, मेरे लेग्स और कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं आई हूँ यहाँ पर डॉक्टर पर चेकअप करवाने के लिए। सबसे पहले मैंने अपनी पर्ची बनवाई है, यहाँ पर 5-10 मिनट लग जाते हैं, बट ये है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डिस्पेंसरी बनी हुई है हमारे घर के बिल्कुल करीब ही, और बड़ा ही अच्छा जो है ना वेलफेयर काम करते हैं, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और डॉक्टर साहब को फिर मैंने चेक वगैरह करवाया, मेरे से पहले किसी की बारी थी, उसके बाद मेरी बारी आई, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लिख के दी, और अब अल्लाह का शुक्र है मच बेटर हूँ। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि भाई मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। इससे पहले मैं और बीमार हो जाऊँ, आपने मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।